बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो कॉमन लोग जो बिल्कुल लो नॉलेज है जिनका ट्रेडिंग के हवाले से, वो जो है वो स्ट्रेटजी को यूज करके तो ट्रेडिंग कर सके और उसको एक इथीरियम के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे जो कि वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल शेयर है। तो अगर वो इथीरियम के अंदर हम इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम किसी भी लिक्विड एसेट के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं स्टोकेस्टिक आरएसआई की स्ट्रेटजी। तो कैसे यूज करते हैं उससे पहले हम देखेंगे कि स्टोकेस्टिक आरएसआई बुनियादी तौर पे होता क्या है। तो स्टोकेस्टिक आरएसआई बुनियादी तौर पे ऑसिलेटर है जो मैंने आपको पहले भी काफी सारी वीडियोस में बताया है कि हमारा जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है वो बुनियादी तौर पे हमारा जो प्राइस एक्शन है वो बुनियादी तौर पे वेव्स की फॉर्म में मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो स्टोकेस्टिक आरएसआई हमें वो जो वेव्स की फॉर्म में मूव कर रहा है ना उनकी एक लीनियर वेव बनाकर बताता है। ठीक है, तो इसको हम यूज करते हैं स्टोकेस्टिक आरएसआई को आरएसआई के साथ मिला के। तो ये हम देख लेते हैं मैथमेटिकल फार्मूला स्टोकेस्टिक आरएसआई का। ये जो है ये फार्मूला है स्टोकेस्टिक आरएसआई का, इसको हम देख लें। जो स्टोकेस्टिक आरएसआई होता है ये बुनियादी तौर पे मैक्सिमम और मिनिमम आरएसआई की एक रेशियो होती है। तो इस तरह से ये फार्मूले के तहत ये पूरे का पूरा चार्ट पे प्लॉट होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कि स्टॉक हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये होगी कि हमने जब बाइंग करनी है तो हमने बाइंग करते हुए हमारा स्टोकेस्टिक आरएसआई बिलो 20 हो और हमारा आरएसआई जो है वो अबव 20 हो या बिलो 30 हो। ठीक है, और अगर हमने शॉर्ट सेल करना है तो हमारा जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है वो अबव 80 हो और जो हमारा आरएसआई है वो या तो बिलो 50 हो, 50 से रिजेक्शन लेके नीचे आया हो, और यहाँ फिर अबव 80 हो। और कोई भी पोजीशन लेने से पहले हमने 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर उसको क्रॉस चेक करना है, ट्रेंड किसके को क्रॉस वेरीफाई करना है। कैसे करना है वो सारे का सारा मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर बताऊंगा। सारी स्ट्रेटजी को टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हम चलते हैं, अब हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलते हैं सीधे ग्राफ के ऊपर और वहां जाकर इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, तो ये अभी हम टेक्निकल एनालिसिस पे आ गए हैं और ये हमने इथीरियम का चार्ट खोला हुआ है स्ट्रेटजी की टेस्टिंग करने के लिए ताकि इसको इम्प्लीमेंट करके देखें। और ये अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ना खोला हुआ है। तो अब मैंने बताया था कि ये स्ट्रेटजी है बिल्कुल नया, जो कहते हैं कि बस हमें एक चीज़ बता दो, बस हम उसको फॉलो करें, बस एक हार्ड एंड फास्ट रूल हो और हम उसके ज़रिए ना ट्रेडिंग कर ले, बस हमें कुछ नहीं जाना। अब देखिए, जो भी ट्रेडिंग करनी है ना, जो भी ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, जिसमें भी आपने ट्रेडिंग करनी है, एक चीज़ तो आपको लाजमी चाहिए ही चाहिए होगी और वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल। उसकी वजह ये है कि देखो, करना तो आपने लेन देन ही है ना, ठीक है, मतलब बाइंग सेलिंग ही करनी है। तो अब आप एक चीज़ की बाइंग सेलिंग करने के लिए जा रहे हो, एक चीज़ के अंदर ट्रेडिंग करने जा रहे हो, तो कम से कम आपको उसका भाव तो पता होना। भाव मतलब कि आपको ये चीज़ तो पता होना कि ये चीज़ कितने पे जाएगी, तो मैंने तब अगर लेना भी है तो हाथ रोक के लेना है, और कहाँ पे जाएगी तो मैंने इसको खुला करके मतलब ले सकता हूँ। जैसे फ़र्ज़ कर लो आप मंडी से आलू ले जाते हो, तो अब अगर आलू 5 रुपये किलो फ़र्ज़ करो हुए हैं, तो आप 10-15 किलो एटलीस्ट 10 किलो तो आलू उठा लोगे। और अगर आप आलू फ़र्ज़ कर लो 200 रुपये किलो हुए हैं, तो बजाय अब भले आपको लग रहा हो कि आलू महंगे हो जाएंगे आगे भी, मतलब आपको लग रहा है कि 200 रुपये किलो हैं और आगे हालात कुछ ऐसे है कि आगे 300 रुपये किलो हो जाएंगे, तो आप इतने ही लोगे जितने की आपको ज़रूरत है। इस चक्कर में कि यार 300 पे कौन सा सारी ज़िंदगी 300 भी ठहरने हैं, कुछ अर्सा देख लेते हैं, तो उसके बाद जब नीचे आएंगे तो नीचे से बाय कर लेंगे। तो इसी तरह ये जो ऊपर का लेवल है ना, जहाँ पर आपको वो चीज़ महंगी लगना शुरू हो जाए, वो होती है रेजिस्टेंस, और जहाँ पर वो चीज़ सस्ती लगे वो होती है सपोर्ट। अब ये ड्रा करने का सबसे मतलब कहें कि हमें पता कैसे लगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आज ये भी एक दफ़ा ना क्लियर कर लेते हैं कि यार एक हार्ड एंड फास्ट रूल हो कि हमें पता लग जाए कि हमने यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करनी है। अब होता क्या है कि आपने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करनी होती है ना, वो एक तो आपने 3 डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे ड्रा करते हैं। एक आवरली है डेली टाइम फ्रेम में, दूसरा 4 आवर टाइम फ्रेम में और तीसरा आवरली टाइम फ्रेम में, ठीक है।
उसके बाद चौथा होता है जो आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है, जिसके अंदर आप ट्रेड कर रहे होते हो, आप उसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हो। ठीक है, तो इसका तरीका क्या होता है कि फ़र्ज़ कर लो हमने सपोर्ट देखनी है, तो सपोर्ट आपका वो पॉइंट होता है जहाँ पर फ़र्ज़ कर लो नीचे आ रहा है या साइडवेज ट्रेंड में है। मतलब दो बातें होनी चाहिए सपोर्ट के लेवल को फाइंड करने के लिए। एक तो ये कि वो या नीचे आ रहा हो, और दूसरा ये कि या वो साइडवेज हुआ हो। तो जहाँ पर एकदम 2 या 3 बड़ी-बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल्स बने ना, वो उसका सपोर्ट का लेवल होता है। कैसे? जैसे ये देखिए, ये आपका सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, ये देखिए, ये आपका सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, तो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं सपोर्ट के लेवल। अब करना है क्या, अब हम डेली टाइम फ्रेम में आए हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पर ऐसे-ऐसे पॉइंट्स ना जहाँ से यकदम 2-3 बड़ी-बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, मैं वहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन्स लगा दूँगा। ये मैंने लगा दी हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ये एक यहाँ पर लगा दी मैंने। ठीक है, एक मैंने यहाँ पर लगा दी, एक ये अभी रिसेंटली बना है, सॉरी, ये यहाँ पे लगा दी मैंने, और एक ये भी रिसेंटली बना है, ये यहाँ पे मैंने ये मैंने यहाँ पे लगा दी। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद ये होगी मेरी एक सपोर्ट। कोई और सपोर्ट रिसेंटली, मतलब आपने जब डेली टाइम फ्रेम में खोलना शुरू करना है ना, तो आपकी जो स्क्रीन नज़र रही है बस आप उसके ऊपर ड्रा कर लें, आपके लिए काफ़ी आगे पीछे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई और सपोर्ट जहाँ से 2-3 बड़ी-बड़ी कैंडल्स दिख रही हो, ये देखें, ये यहाँ से ऊपर आया, ये यहाँ से साइडवेज हुआ। ठीक है, नीचे की तरफ आया, साइडवेज हुआ, ये यहाँ से फिर 3 बड़ी कैंडल्स बनी है, तो ये भी हमारी सपोर्ट है। ठीक है, और कोई, बस काफ़ी है ये। ठीक है, अब हम आएंगे छोटे टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हम देखें कोई और सपोर्ट नज़र आ रही है, देखें ये सपोर्ट नज़र आ रही है, देखें बड़ी सी कैंडल बनी है ग्रीन, ये सपोर्ट है आपकी। ठीक है, बाकी जो है वो हमने ऑलरेडी ड्रा की हुई है। ठीक है, तो अब देखिए, आप एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक लेवल ड्रा करते हो या एक एनालिसिस लेते हो। ठीक है, या आप कहीं पे भी किसी भी एक चीज़ से एक एनालिसिस लेते हो और एक दूसरी चीज़ उसको सही साबित करती है। लाइक आपने इंडिकेटर से कोई चीज़ मतलब ली है, और उसको आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल ने भी उसको मतलब सपोर्ट किया कि हाँ जी, ये इंडिकेटर से जो आपने डिसीजन लिया, ये एनालिसिस लिया, ये सही है। तो ये मतलब कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो अपने टेक्निकल एनालिसिस पे। अब तो ये देखें, जो हमने 4 आवर के अंदर, सॉरी डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल ड्रा किए थे, 4 आवर ने हमें उसकी एग्री किया कि हाँ जी ठीक है, 4 आवर में भी आपके वही सपोर्ट के लेवल बन रहे हैं। अभी हम सिर्फ सपोर्ट के लेवल निकाल रहे हैं। ठीक है, अभी आ जाए 1 आवर पे। ठीक है, 1 आवर पे ये एक मेरी सपोर्ट, ये वाली जो है ये मिस हो रही है, बाकी सारे ओके हैं, तो ये मैंने यहाँ पर ये ड्रा कर ली। ठीक हो गया, ये मेरी हो गई है सारी सपोर्ट्स। ठीक है, अब ये है मेरी सारी सपोर्ट्स। मैं क्या करूँगा, मैं इनका कलर जो है, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, सपोर्ट्स का कलर मैं रेड रखता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सबका कलर जो है वो रेड कर दिया। ये मैं शुरू से ग्राफ बना रहा हूँ ताकि सबको पता लग जाए। ठीक है, अच्छा ये हो गया जी। अब हमने ड्रॉ करनी है रेजिस्टेंसेस। अब रेजिस्टेंस में सेम यही चीज़ आपने देखी नहीं है, ऊपर के लेवल पे हो, ऊपर से साइडवेज हो गया हो, या ऊपर से नीचे गिर रहा हो। ठीक है, या साइडवेज ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो। ठीक है, और वहाँ से यकदम 2-3 बड़ी कैंडल्स जो हैं वो आपकी बने रेड कलर की। ठीक है, तो आए इसको देखते हैं। ये है हमारी सपोर्ट्स। अब ये देखें, ये रेजिस्टेंस डेली में नज़र आ रही है। ठीक है, इसको ग्रीन कर दिया। उसके बाद ये रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको ग्रीन कर दिया। ठीक हो गया, ये रेजिस्टेंस, ठीक है,
ग्रीन कर दिया। उसके बाद ये पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये दोनों को उसने कवर कर लिया। उसके बाद ये हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद ये हमारी रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये हमारी रेजिस्टेंस है। ओके हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल निकल आए डेली टाइम फ्रेम पे। अब आ जाएं 4 आवर पे, ठीक है। सपोर्ट्स हमने निकाल ली थी, हमने रेजिस्टेंस निकाल ली है, हाँ जी। तो ये देखें, जो हमने 1 आवर 4 आवर डेली टाइम फ्रेम पे निकाले थे, 4 आवर पे भी ऑलमोस्ट वही आ रहे हैं। सिर्फ एक ये लेवल है, इसको भी हम ड्रा कर लेते हैं। एक ये लेवल, ठीक है, और उसके अलावा एक ये भी है, एक ये हो गया, ठीक हो गया। ये हमने अपना निकाल लिया डेली 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल। अब हम आ जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये हम आगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर कोई भी हमें ऐसा रेजिस्टेंस का लेवल नहीं दिख रहा। जब ऐसा हो कि रेजिस्टेंस का लेवल ना दिख रहा हो तो क्लियरली इसका मतलब है कि ट्रेंड आपका अप जा रहा है, ठीक है। करंट ट्रेंड जो है वो आपका अप है। अब हम आ जाते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर ये है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई थी, इसके अंदर ये है कि आपने इसके अंदर ऐड कर रहा है एक इंडिकेटर, सिंपल स्टॉकेस्टिक RSI, ठीक हो गया। स्टॉकेस्टिक RSI आपने ऐड करना है, और आपने दूसरा ऐड करना है सिंपल RSI, बस, ठीक हो गया। और टाइम फ्रेम लेना है आपने 45 मिनट, ये आपने ले लिया 45 मिनट। अब आपकी स्ट्रेटजी ये है कि जब आपका RSI होगा 50 to 60 के दरमियान में, ठीक है, मतलब 50 को क्रॉस करके ऊपर 60 की तरफ जा रहा होगा, और आपका स्टॉकेस्टिक RSI बिलो 20 होगा, तब आपने करनी है बाइंग। या फिर आपका स्टॉकेस्टिक RSI होगा बिलो 20 और आपका RSI होगा बिलो 30, तब आपने करनी है बाइंग, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि जब भी बाइंग कर रही है, आपने बाइंग करने से पहले 2 कंसेक्टिव ऊपर वाले जो टाइम फ्रेम है ना, 1 आवर और 4 आवर, इनको देख के ट्रेंड कंफर्म कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी फ़र्ज़ कर लो, ये देखो मेरी अभी यहाँ से तो ये कह रहा है कि ट्रेंड साइडवेज है। जस्ट यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर वो कह रहा था कि सेल कर रहा है। अब ये कब था, ये था 19 मार्च 2022 11:45 पे। अब मैं इसको 1 आवर पे जाके देखूंगा कि 1 आवर पे भी क्या यही ट्रेंड है सेल का। अब देखो 1 आवर पे ये ट्रेंड नहीं है, ठीक है। 1 आवर पे अभी वो नीचे आ गया हुआ है, वो ट्रेंड कंटिन्यूशन का सिग्नल दे रहा है कि ये यहीं से करेक्शन लेके आगे दोबारा ऊपर उठेगा, ठीक है। 4 आवर पे आ जाओ, तो 4 आवर के ऊपर भी कुछ ऐसा ही है कि वो कह रहा है कि ये देखो, जो आपकी ये जो वेव है ना, ये आपकी है ऊपर की वेव, और ये आपकी है नीचे की वेव। अब जब ऊपर की वेव के अंदर प्राइस एक्शन ज़्यादा मूव करेगा और नीचे की वेव के अंदर प्राइस एक्शन कम मूव करेगा, तो इसका मतलब है कि आपका ट्रेंड जो है वो अप है। और इसी की तरह जब ऊपर की वेव के अंदर प्राइस एक्शन कम मूव करेगा और नीचे की वेव के अंदर प्राइस एक्शन ज़्यादा मूव करेगा, तो इसका मतलब है कि आपका ट्रेंड जो है वो डाउन है। अभी क्लियर है, आपका करंटली ट्रेंड जो है वो अप है, तो आपने बाय की पोजीशन ही देखनी है, ठीक है। तो अभी हम दोबारा आ जाएंगे अपनी कैंडल के अंदर। तो हमने इसको यहाँ से हमें बाय करना था, ठीक है, ये यहाँ से हमने बाय करना है, और बाय करके फिर हमने ये 45 मिनट किया, तो मतलब 1-2 दिन लेगी पोजीशन क्लोज करने में। और टारगेट हमारा इसका होगा, मतलब ये यहाँ से अगर हम बाय करते हैं तो 2943 पे, तो ये टारगेट हमारा होगा। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है 3000 जो है, इसके ऊपर हम क्लोज करेंगे। अब थोड़ा सा इसकी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। स्ट्रेटजी मैंने लिखी भी आपको दिखा दी है पीछे, कि ये हमारी जो है वो स्ट्रेटजी होगी RSI लेस देन 30 और अबव 50 फॉर बाय, स्टॉकेस्टिक RSI बिलो 20 फॉर बाय, ये पहली कंडीशन है, ठीक है। फॉर शॉर्ट सेलिंग RSI बिलो 50, ठीक है, 50 से रिजेक्शन होने के बाद, और स्टॉकेस्टिक RSI अबव 80।
दूसरी कंडीशन शॉर्ट सेलिंग के लिए RSI अबव 70 to 80 और स्टॉकिस्टिक RSI अबव 80। दोनों कंडीशन में बाय करने के लिए भी और शॉर्ट सेल करने के लिए भी आपने पोजीशन लेने से पहले आपने एक दफ़ा बड़े टाइम फ्रेम जो कंसेक्टिव है 1 आवर और 4 आवर वाले, उनके ऊपर ट्रेंड को कंफर्म करना है। ठीक है, अब आ जाओ ये यहाँ पे। ठीक है, पीछे बैक टेस्ट किसी करते हैं, लेट पिछले पूरे हफ्ते कर लेते हैं। लेट यहाँ से करते हैं, कब शुरू हुआ था ये वाला हफ्ता? मंडे को क्या था, लास्ट मंडे को 14 तारीख। ठीक है, 14 से आ जाते हैं। ये हम आ गए, ये 13, और चलो यहाँ से शुरू कर ले। अब हमने क्या करना है, RSI 50 से ऊपर गया हो और ये यहाँ पे ये वाली सीन हो, तो ये यहाँ पर जैसे ये देखो ये ट्रेंड साइडवेज है, ये नीचे गिरा है, ट्रेंड साइडवेज हो गया। ठीक है, और RSI भी रुक गया। अब RSI ने ऊपर जाना शुरू किया, यहाँ से आपने बाय कर लेना। ठीक है, ये है नीचे हमारा एक सपोर्ट का लेवल भी है, तो ये सपोर्ट के लेवल के ऊपर आपने इसको स्टॉप लॉस रख लेना। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ये दोबारा यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर आप इसकी लेयर ऐड कर लो, यहाँ पर आप इसकी एक लेयर ऐड कर लो, या फिर इसको ये करेक्शन लेके दोबारा यहाँ पर आया, तो मतलब ट्रेंड अभी सेम ही है। ठीक है, टारगेट हमारा ये है 2600। ठीक है, तो अभी आगे देखते हैं, और ये हमारा टारगेट हिट हो गया। ठीक हो गया, अब हमारा टारगेट हिट हो गया। अब ट्रेंड जो है वो अपेरेंटली अप है, ऐसे ही है ना। तो जब ट्रेंड अप हो तो कोशिश करनी है बाय की पोजीशन देखने की, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के साथ पोजीशन लोगे ना तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांस या ट्रेड उल्टी पड़ने के चांस कम होंगे। ठीक है, देखो ट्रेड आपकी उल्टी पड़ने का चांस हमेशा रहेगा, जितनी दिल आप अच्छा एनालिसिस कर लो, जितना दिल कर लो। लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करोगे ना तो उसमें यह है कि वैसे अगर 50-50 चांस आप ट्रेड लेते हो कि 50% चांस आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आपकी ट्रेड लॉस में चली जाएगी, और 50% चांस आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चली जाएगी। तो अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लेते हो ना, कि जिस तरफ आपका करंट ट्रेंड चल रहा है उस तरफ पोजीशन ले रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो ऑलमोस्ट 70 to 80 और स्टॉप लॉस रेशियो 30 to 20 तक गिर जाती है। ठीक है, हिट फिर भी होता है, ये नहीं है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि हिट कभी भी ना होगा, आपकी सारी ट्रेडें प्रॉफिट में ही जाएँ। हिट आपका लाजमी होगा। अगर हिट ना होना शुरू हो और हर ट्रेड प्रॉफिट में चली जाए तो फिर ये ट्रेडर सारे के सारे करोड़पति ना बन जाए। अच्छा, आगे देखते हैं। ये हमारी एक ट्रेड होगी। अब हमारा ट्रेंड जो है वो अप है, हमने बाय की पोजीशन देखनी है। अब सिमिलर अगर यही से हमने पता करना हो कि ट्रेंड हमारा अप है या डाउन है, हमें कैसे पता चलेगा? ये देखो, इधर से ऊपर से नीचे की वेव आई, नीचे की वेव में इसने कितनी नीचे आई है, उसने 40 पॉइंट कवर किए हैं। ठीक है, नीचे से जब ऊपर गई है वही वेव तो उसने तकरीबन 70 या 80 पॉइंट कवर किए हैं। तो छोटी कलेक्टिव पिछली वेव जो थी वो छोटी थी नीचे वाली, और ऊपर वाली वेव जो है उसमें प्राइस एक्शन ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ट्रेंड अप है। ठीक है, अब तो कन्फर्म अप है, शॉर्ट नहीं करना अब। ठीक है, बाय की पोजीशन देखनी। ये दोबारा देखो साइडवेज हो गया, ये सपोर्ट का लेवल है, या यहाँ से उठेगा या इससे निचली सपोर्ट से उठेगा। ठीक है, यहाँ से उठ रहा है, अगर बाय करनी है तो यहाँ पे कर लो, नहीं तो वेट करो, क्योंकि स्ट्रेटजी आपकी ये कहती है कि प्राइस एक्शन सपोर्ट पे हो, स्टॉकिस्टिक RSI बिलो 20 हो और आपका RSI बिलो 60 हो। लेकिन ये यहाँ पर वो नहीं हो रहा, मोमेंटम मार रहा है, लेकिन छोड़ो रिस्क लेना। ये देखे ऊपर गया वो टेम्परेरी, लेकिन गिर गया। अब देखो, अब आप यहाँ से ना बाय कर सकते हो, अब इस सपोर्ट के लेवल से आप बाय कर सकते हो। अब हम यहाँ से बाय करेंगे, ये यहाँ से अब हम बाय करेंगे। ठीक है, RSI भी सपोर्ट कर रहा है, स्टॉकिस्टिक RSI भी सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट का जोन भी है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। चलो ठीक है, अगले सपोर्ट के जोन के ऊपर आपने पोजीशन क्लोज कर देनी है। ठीक है, अगर किसी को रिस्क लेना है, उसको होगा कि नहीं जी मैं इसको तोड़ घर तक छोड़ के आऊँगा, मैंने 80 के ऊपर ही क्लोज करनी है, तो वो जो है वो रिस्क ले सकता है। ठीक है, ये अभी दोबारा नीचे गिरना शुरू हुआ है। अब ट्रेंड अप है, तो होपफुली जो आपका RSI है ना, वो जैसे वो कहते हैं ना कि आप RSI, अब यहाँ पे मैं बात भी कर लूँ कि अक्सर ट्रेडर्स या अक्सर जो मेंटर्स होते हैं या अक्सर जो ट्रेडिंग
टिप्स ले रहे होते हैं वो कहते हैं कि RSI मोमेंटम का इंडिकेटर है, वो तब बाय करो जब 50 से ऊपर है। तो आम बंदा कहता है यार अजीब बातें कर रहा है, 30 के ऊपर मैं बाय करूंगा, 50 के ऊपर मैं क्यों बाय करूंगा, 50 के ऊपर तो ओवर सेल करूंगा। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू और इस सिनेरियो से कहते हैं कि जब आपका मोमेंटम बना हुआ हो, आपने सारी पीछे से वर्किंग की हो, आप ऑसिलेटर से कन्फर्मेशन कर रहे हो, तब आप इस तरह 50 से ऊपर खेलते हो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने नीचे लेना नहीं है, नीचे जब आएगा तब भी लेंगे, लेकिन जब आपका ट्रेंड दरअसल अप होता है ना, तो फिर आपका RSI 50 से ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो ये अभी दोबारा ये करेक्शन ले रहा है। अब ये देखें ऊपर की वेव के अंदर उसने कितना फासला किया है, और नीचे की वेव के अंदर उसने थोड़ा सा करेक्शन लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड अप है, सपोर्ट का लेवल भी है, यहाँ से फिर बाय कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से फिर बाय कर लेंगे, लेकिन मेरी जो आपकी स्ट्रेटजी है वो यही है कि 20 के ऊपर स्टॉकिस्टिक RSI आए और बाकी सारी कंडीशन ऐसी हों तो आपने बाय करना है। यहाँ से मतलब बाय करेंगे, लेकिन वो रिस्की बाइंग होगी। टारगेट क्या होगा, अगला सपोर्ट का जोन, अगला रेजिस्टेंस का जोन, ये हिट हो गया, आपकी पोजीशन जो है वो क्लोज हो गई है, ठीक है। दोबारा आपने वेट करना है। ये नीचे आया, ठीक है। अब ये देखो ऊपर से फिर नीचे आई है पूरी की पूरी वेव, ट्रेंड अप है, ऊपर से नीचे वेव आई है पूरी की पूरी, लेकिन प्राइस एक्शन ने जरा बराबर भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करेक्शन ली है, ठीक है। तो ये क्या कंफर्म कर रहा है कि ट्रेंड अप है, इधर से सपोर्ट ले रहा है, यही आपकी अगली सपोर्ट है, यहाँ से बाय कर लो। RSI भी आपका 50 to 60 के दरमियान ही है, ठीक है। यहाँ से आप फिर बाय कर लेंगे, ठीक है। अब आम बंदा होता तो वो जो RSI हाली देख रहे थे, कहते यार RSI 60 के ऊपर है, अभी गिरेगा अभी गिरेगा। यहाँ पर मैंने वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया कि वो जो कहता है कि RSI 60 के पास होना चाहिए बाइंग करने के लिए, वो कैसे बाइंग करते हैं, ठीक है। तो ये अब आगे टारगेट आपका क्या है, अगली रेजिस्टेंस, ये आपका हिट हो गया, ठीक हो गया। अब ट्रेंड आपका देखो अगेन आपको कंफर्म है। अब आप देखो मैंने यहाँ से ये भी बता दिया कि ट्रेंड आपने कैसे चेक करना है, कैसे ट्रेंड जो है वो उसका अप होगा और डाउन होगा, आपने कैसे कंफर्म करना है, ठीक है। अब ये फिर नीचे आया, देखो फिर नीचे आई है वेव, लेकिन आपका प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट वहीं भी रहा है, ठीक है। अब ये नीचे आई है, लेकिन हम यहाँ से बाइंग नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे यहाँ से कुछ सपोर्ट मिलने का, ताकि ये आगे और ऊपर की तरफ उठे, फिर हम वहाँ से बाइंग करेंगे, ठीक है। तो हमारा स्टॉकिस्टिक RSI ये मैं दिखाया कि हाँ जी जो नीचे की तरफ वेव बन रही थी अब वो पूरी हो गई है, अब आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ एंड या फाइनल नहीं है। देखा ये यहाँ से अब बन रही है, RSI भी आपका 40 के नीचे आ गया, तो अभी हम वेट करेंगे इसका क्रॉस ओवर होने का, ठीक है। ये क्रॉस ओवर हो गया 20 से नीचे, आपकी एक कंडीशन फुलफिल हो गई है, दूसरा ये कोशिश करते हैं शायद ये इसके पास आ जाए, इस वाली रेजिस्टेंस के पास आ जाए, इसको क्योंकि अब तोड़ चुका है तो ये सपोर्ट बन गई है, तो शायद इसके पास आ जाए। नहीं बन रहा, यहाँ से बाइंग कर लेंगे। RSI भी आपको दिखता हुआ जा रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ से हम बाइंग कर लेंगे। टारगेट होगा यहाँ 28-12, यहाँ फिर आगे जो नेक्स्ट सपोर्ट है ऊपर वाली ये 2900 क्या है, ये 2920, ठीक है जी। ओए अच्छा ये 28-12 में हमने बाइंग कर ली, चलो जी बच के, स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, ठीक है। सॉरी ये 28-12 पे बाइंग की, यहाँ पे हमने कहीं बाइंग की थी, ये क्रॉस ओवर पे, ठीक है, 27-76 पे, ठीक है। तो ये हम आगे ये आपका देखिए अब प्राइस एक्शन वहीं रहा है, आपकी पोजीशन जो है ना वो उसने मतलब बड़ी वेव जो ऊपर वाली वेव है ना वो आपकी बन गई है नीचे की तरफ, छोटी बनी है। तो कोशिश करें यहाँ से एग्जिट लेके फिर ट्रेंड कन्फर्मेशन होने का वेट करें, ठीक है। मैं भी थोड़ी सी करेक्शन ना ले रहा हूँ, हमें थोड़ी पता क्या होना है, मेन ट्रेंड तो अप ही है, लेकिन फिर भी रिस्क लेने का फ़ायदा नहीं है। अभी एग्जिट ले ले, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, दोबारा जब नीचे आएगा स्टॉकिस्टिक RSI फिर देखेंगे। तो ये देखा ट्रेंड आप था तो चला तो गया ऊपर, पर ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे पहुँच गया हुआ, ठीक है। अब ये यहाँ पे वेव आई है नीचे, सेम वैसे ही RSI आपका 50 से 60 के दरमियान में ही है, यहाँ पे सपोर्ट के लेवल से आप बाय कर लें, ठीक है। और ये भी आपकी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज होएगी। दोबारा नीचे आया और जैसे क्रॉस ओवर पड़ा है बाय कर लें, ठीक है। और ये भी आपकी ट्रेड जो है वो आगे चल के जैसी वेव ऊपर जाएगी आपकी प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। अभी ये करंट चल रही है ट्रेड, तो आगे इसको फिर देखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सारा स्टॉकिस्टिक RSI के साथ हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि जब ये वाली स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं तो
एक आधी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, वो भी मैंने खुद ही से बोल दिया था कि स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर हम वो प्रॉपर सपोर्ट के लेवल के ऊपर, निचली सपोर्ट के लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाया होता तो वो हिट नहीं था होना। अब ये वाली जो स्ट्रेटजी है ना, ये कोई भी यूज़ करेगा ना तो वो उसकी चलेगी। इसको अपने ट्रेड के अंदर इम्प्लीमेंट करें। कहीं पे भी कोई मसला वगैरह हो तो मुझे बताएं, ठीक है। अगर कोई डिसएग्री कर रहा हो या किसी से नहीं सही लग रही हो तो वो भी बताएं। ये आपकी ऑलमोस्ट जितने भी लिक्विड एसेट्स है ना उनके अंदर चलेगी। मतलब इथेरियम में चल जाएगी, बिटकॉइन में चल जाएगी, US30 के अंदर चल जाएगी, गोल्ड के अंदर चल जाएगी, सिल्वर के अंदर चल जाएगी, करेंसी पेयर्स के अंदर चल जाएगी, ठीक है। स्टॉक्स के जो शेयर्स हैं उनके अंदर सब में नहीं चलेगी। निफ्टी के अंदर, इंडियन निफ्टी या बैंक निफ्टी जो है उसके अंदर जो है ये चल जाएगी, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।